अब देखो, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था डिजिट वाला, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द डिजिट ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स 300 टू 2500। मतलब हम अगर 300 से 2500 तक की काउंटिंग लिखें तो कितने नंबर ऑफ डिजिट यूज होंगे? 300 से 2500 तक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। देखो, कल हमने क्या क्या सीखा था। 1 से लेकर के 9 तक नंबर में 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर के 99 तक नंबर में 189 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर के 999 नंबर में 2889 डिजिट होते हैं। और 1 से लेकर के 9999 नंबर में 38889 डिजिट होता है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमें जाना है 300 से 2500 तक। मेरी बहुत बहुत ध्यान से सुनो। हमारे पास कॉन्सेप्ट 1 से है। 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक जा सकते हैं, 999 तक, 99 तक, फिर 999 तक, या 9999 तक। हम 300 से कभी भी डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते, तो हम इस 300 वाले कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक तो 1 से 2500 तक बनाएंगे, ठीक है, 1 to 2500। दूसरा बनाएंगे 1 to 299। अब 1 से 2500 तक में से अगर मैं 1 से 299 घटा दूंगा तो बचेगा क्या? यही तो बचेगा 300 से। ठीक है ना? अब हम इसके नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करते हैं 1 से 2500 तक के। तो हमने 1 से 2500 तक के नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करने हैं। हमें पता है ये 2500 जो है वो 2889 के अंडर में ही आता है लगभग। ये 100 नो, मतलब अगर हम 2500 नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारे 999 नंबर के अंदर आता है। और 9999 से, सॉरी कुछ गलत बोला मैंने, ध्यान से समझो, 999 से बड़ा होता है और 9999 से छोटा होता है। तो हम इस वाले को लेंगे। 1 से 999 नंबर तक 2889 डिजिट होते हैं। अब 1000 से बात करेंगे। 1000 से कहाँ तक जाना है? 2500 तक। ठीक है, अगर हम देखें तो 2500 तक कितने नंबर होंगे, तो हम 1000 में से घटा देते हैं। 2500 को 1000 में से घटाओ, कितना बचा? 1500। और हमें घटाना था 999 में से, तो हो गया 1501। 1501 नंबर। और एक नंबर कितने से बना है? 1 2 3 4, 4 डिजिट से बना है। तो टोटल हमारे पास में कितना आ गया?
6004 डिजिट। यहाँ तक क्लियर है सबके? अब अगर हम टोटल कहें, मतलब 1 से 2500 तक, तो कितना होगा? इन्हें ऐड करो, 8893 डिजिट। ठीक है, तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट निकाल लिया 1 से 2500 तक वाला। अब दूसरा है 1 से 299 तक जाना है। अब ये 299 से तो बड़ा है और 999 से छोटा है, तो हम इसमें लेंगे 1 to 99 नंबर में डिजिट 189 डिजिट होती। अब 100 से 299 तक जाना है, तो 200 नंबर हुए। 99 में से 299 घटा दो, 200 नंबर। प्रत्येक नंबर 3 डिजिट से, तो ये हो गया 600 डिजिट। टोटल हमारे पास में आ गई 789 डिजिट। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या आया? ये है 8893, इसकी डिजिट आई 8893 और इसकी डिजिट आई, एक सेकंड, और इसकी डिजिट आई 7893। 789। ठीक है, इसकी डिजिट आई 789 और इसकी डिजिट आई 8893। अगर इसमें से घटा देंगे इसे, तो ये मिलेगा। घटाते हैं हम, जब हमने घटाया तो इधर आया 4018, तो हमारा कितना आंसर हुआ? 8104, जो कि हमारा राइट आंसर ये वाला है। बात समझ में आई? देखो, क्वेश्चन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। जिनने क्वेश्चन खुद करा होगा उन्हें पता होगा कितना जल्दी ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो आगे चले। भैया डायरेक्ट वाला किया 699 का अलग और 1000 से 2500 का वो दूसरा। हाँ जी भैया, ऐसे ही किया था, 2 लाइन में आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, वो देखो करने का तरीका आपका हो सकता है। ठीक है, मेरा मतलब आंसर सेम आ रहा तो सही है ना भैया? जाहिर सी बात है, आंसर यही आ रहा है। देखो मेरा मेन मोटिव क्या है, तुम्हें स्टेप को सिखाना। ठीक है, अगर खाली मुझे क्वेश्चन करना होगा तो मैं देख के कर लूंगा, है कि नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तरीके में तो बताओ। चले आगे। जी भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन 1 2 3 4 5। अब ये ऐसी चलती रही 512 डिजिट तक। अब 512 डिजिट तक लास्ट 3 डिजिट बतानी है। तो देखो 1 2, देखो 512 डिजिट का मतलब है हमारे पास देखो क्या क्या है। सबसे पहले 189, फिर 2889। अब ये 512 डिजिट 2889 से छोटी और 189 से बड़ी, और ये 99 का होता है और ये 999 का होता है। इसका मतलब हम 1 से
99 तक की गिनती लेंगे और आया 189 डिजिट। ठीक है, अब इसके बाद में हमें जाना है 512 तक। तो बची कितनी मेरे पास में? पहली बात तो संख्या 100 से शुरू होगी। यहाँ कितना आएगा ये हमें नहीं पता है। ठीक है, और नंबर कितने होंगे ये भी नहीं पता, पर ये पता है प्रत्येक नंबर 3 डिजिट से बना है और टोटल डिजिट पता है। टोटल डिजिट कैसे निकालेंगे? 189 में से, मतलब 512 में से 189 घटाएंगे तो 512 में से 189 घटाया तो आया 323 डिजिट। तो मेरा 323। अब क्या ये 323 3 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, हमें पता है। तो हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक बनेगा 107 और 2 रिमाइंडर, तो 2 डिजिट बच गई और 107 नंबर हो गए। तो ये 107 नंबर यहाँ है। ठीक है ना, अभी 107 नंबर है तो यहाँ कितना चले होंगे? 99 नंबर पहले चले, इसमें जोड़ देंगे 99 को। ठीक है ना, तो हो गया 206 नंबर। मतलब हमें 1 से 206 नंबर तक गिनती लिखनी है और 2 डिजिट भी बचे हैं तो हमने लिख लिए 1 2 3 अप टू 205 206। ठीक है, अब 2 डिजिट बचे हैं, 2 डिजिट, और आता क्या? 207 आता तो यही। अब हमें लेने हैं केवल 2 डिजिट, इसको कट कर दो। अब उसने पूछा लास्ट 3 डिजिट 620, ये हमारा आंसर हुआ 620। लास्ट 3 डिजिट कितने? 620। ऐसा कोई जिसके ना समझ आया हो? जी भैया एक बार फिर से बता दीजिए, मेरे नहीं आया ये वाला। देखो 512 डिजिट तक जाना है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 289 डिजिट से छोटी है और 189 से बड़ी है। अगर ये 189 से बड़ी है तो सबसे पहले तो 1 से 99 तक जाना पड़ेगा, 189 डिजिट होंगी। इसके बाद में 100 से संख्या शुरू होगी। यहाँ कितना जाना है ये हमें पता नहीं, और नंबर कितने ये भी नहीं पता, पर यह पता है प्रत्येक नंबर 3 डिजिट से बना है। अब ये 323, हम 512 में से 189 डिजिट यूज कर चुके हैं। अगर हम इतना यूज कर चुके हैं तो बचा कितना? 323। तो 323 नंबर यहाँ आ गए। जब मैंने इसे 3 से काटा तो ये 107, तो पूरा पूरा कटा, डिजिट रिमाइंडर बच गए, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 107 नंबर तो कितना चले होंगे? तो हमने 99 तो चल चुके थे, 107 नंबर और जोड़ दें इसमें, 206 चले होंगे। मतलब 1 से 206 चलने पे हमारे कुछ नंबर यूज हो रहे हैं, 510 नंबर यूज हो रहा है। 1 से 206 चलने पे 510 नंबर यूज हो रहा है। हमने लिख लिया 1 2 3 अप टू 205 आएगा, फिर 206 आएगा। आना उसके बाद क्या चाहिए? 207। लेकिन हमें चाहिए केवल 2 डिजिट, तो जो तीसरा डिजिट है इसे कट कर देंगे। अब लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे तो 620 बना। बात अभी समझ में आई कि अब भी नहीं आई? आ गई भैया। आ गई? अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन। ये हमारे पास में दे रखा है। क्या दे रखा है? 64 की पावर ऑन n
मल्टीप्लाई विद 125 की पावर 2n। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, तो 10 की पावर n होगी, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट n प्लस 1 होंगे। ठीक है, मतलब हमें 2 और 5 में कन्वर्ट करना है। हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर n मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 3 की पावर 2n। तो अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6n और 5 की पावर 6n। अब ये एक 6n कैसे हुआ, ये हम लोग ने कल बात करी थी a की पावर m की पावर अगर n होगी तो हम कह सकते हैं a की पावर m इंटू n। तो यही चीज लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में लिख दें। अब पावर सेम हुई तो हम कहेंगे 10 की पावर 6n। अब जितनी पावर होती है नंबर ऑफ डिजिट एक ज्यादा होता, तो नंबर ऑफ डिजिट 6n प्लस 1, तो 6n प्लस 1 हमारा आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलें। चलिए भैया। ठीक है, अब डिजिट कॉन्सेप्ट में ही हम एक चीज यूज करेंगे जिसे बोलेंगे लॉग। लॉग यूज इन डिजिट कॉन्सेप्ट। वैसे भी लॉग बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है, और डिजिट कॉन्सेप्ट में भी हम इसका यूज करेंगे, तो थोड़ा सा लॉग के बारे में समझेंगे। देखो, अगर मैं आपके सामने लिखूं 2 की पावर 2, तो ये क्या है, 2 की पावर 2 को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये 2 की पावर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है, पावर, पावर वाली। मतलब जब कभी पावर लगी होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे हम लिख दें 3 की पावर 5, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरीके से अगर हम लिख दें 5 की पावर 4, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये सब है क्या, ये कोई बहुत अलग चीज नहीं है, ये एक लिखने का तरीका है। किसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आई थिंक यही तो है, क्यों पीयूष? जी भैया। सही है ना? मतलब हम 3 3 3 को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए एक फॉर्म बनाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, अच्छा, अभी तक ये हमारी लिमिट में है। लिमिट में है मतलब हम 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। 3 की पावर 5 भी कर सकते हैं, बताओ कितना होगा अमन? 3 की पावर 5 कितना होगा? जी सर। 200। बताओ अमन? 43। सही है ना? तो 243 होगा हमारा। अगर हम 5 की पावर 4 कहें तो अभी आप इजीली करोगे। ठीक है, कितना होगा? 625 होगा।
ये बात तो सबके समझ आ रही है। इस 5 की पावर 4 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की 5 बार गुणा। ठीक है, तो हमने एक बात समझी पावर वाली फॉर्म को, हमने एक बात समझी कि पावर वाली जो फॉर्म होती है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। वो और कुछ नहीं है, एक डाटा को लिखने का तरीका है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं, सपोज कर लो एक दिन में 5 केस आते हैं, कोरोना वायरस के एक दिन में 5 केस आते हैं, तो 2 दिन में कितने आएंगे? और कुछ बताइए भैया। तो 2 दिन में कितने आएंगे बताओ? मैं अगर एक दिन में 5 आ रहे हैं तो 2 दिन में कितने आएंगे? सबके वैक्सीन लग गई भैया। 5 इंटू 5, भैया प्लीज कोरोना नहीं। क्योंकि केसेस जो हैं वो जोड़ नहीं रहे हैं, मल्टीपल में है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, इसको मजाक से हट के थोड़ा सा दिमाग से समझो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर एक दिन में 5 केस आ रहे हैं और जो केसेस बढ़ कैसे रहे हैं? मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 2 दिन में 5 इंटू 5 केस, यहाँ पे हो गया 5 की पावर 1, यहाँ हो गया 5 की पावर 2। अगर 3 दिन की बात करें मेरे भाई तो 5 इंटू 5 इंटू 5 केस। ठीक है ना, तो 5 की पावर 3। बहुत इजी है डाटा यहाँ तक बनाना। हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और हमने कहा 365 डेज में कितने केस आएंगे। यहाँ तो हम पहली बार तो इतना लिख नहीं पाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 365। क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं। ऐसा कोई है जो इसको सॉल्व कर ले? तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई जहाँ पे शायद हमारा कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। ये एक डाटा को एनालिस करना है और ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कि हमारा कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। तो इस तरीके की कैलकुलेशन की करने के लिए किसी मैथमेटिशियन ने एक टर्मिनोलॉजी बनाई, सोच समझ के उसको लॉग बोला। एक टर्मिनोलॉजी बनाई, सोच समझ के उसको लॉग बोला। किसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। तो लॉग कुछ और नहीं है, कैलकुलेशन को आसान बनाने का एक तरीका है। यहां तक बात समझ में आई? बोलो हाँ तो आगे बढ़ें। हाँ भैया। क्लियर है? तो हमने क्या जाना? लॉग और कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर 3, इसमें 5 मेरा बेस होगा और 3 मेरा पावर होगी, और इसकी वैल्यू 125 होगी। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट? बताओ भाई, क्लियर है ना यहाँ तक? अब इसी चीज को अगर मैं लॉग में लिखूं, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर हम लिखते हैं 5 की पावर, एक सेकेंड, 5 की पावर 2 तो आता है 25। मेरी ये 5 बेस है और ये 2 पावर है और ये वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी है? अगर इसी चीज को
अपन लॉग में लिखे, ठीक है, किस में लिखे, लॉग में। तो एक बेस वैल्यू है, हम एक बेस वैल्यू रखेंगे, हमने रखी 5, और इस 5 का जो पावर है वो यहाँ रखी जाएगी, इधर आ गया 2, और इसके ऊपर इसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो ध्यान से मेरी बात समझो, 5 की पावर 2 पर वैल्यू इतनी होगी, ये लॉग बताता है। लॉग क्या बताता है, 5 की पावर 2 पर वैल्यू 25 होगी। ये मेरा 5 बेस है, ये मेरी पावर है, और ये मेरी वैल्यू है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉर्ट करने के लिए लॉग आया, और लॉग में क्या करा हमने, इस 5 की जो पावर 2 है इसको हमने इधर रख दिया, इसकी वैल्यू को, 5 की पावर 2 की वैल्यू ये कितना है, 25 है। तो यहाँ से एक बात सीखिए, लॉग में एक बेस होता है, ठीक है, और इसके ऊपर इसकी वैल्यू रखते हैं, और बराबर में रखते हैं पावर। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में लिखने का तरीका है। लॉग में एक्सपोनेंशियल का बेस लिखते हैं, की वैल्यू लिखते हैं, जितनी वैल्यू बन रही होती बराबर पावर होती है। यहाँ तक बात क्लियर? तो हम आगे चलें, और अगर नहीं क्लियर तो पूछो हमसे। भैया हम्म, लॉग की बेस वैल्यू तो मतलब ई होती है, जैसे मतलब नॉर्मल देखी जाए तो। ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग ने पढ़ी है। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए लॉग लाए हैं। अभी हम आगे इसको आपको दिखाएंगे कि कितनी आसानी से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। भैया ये नोट कर लें, ये नोट कर लें क्या, स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं वो क्या करेगा, वीडियो से बना लेगा, ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो रफ कर रहा हूँ। तो हमने क्या क्या बातें सीखी, देखो लॉग और कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। देखो अगर स्पेलिंग भाई कुछ गलत हो तो अपने आप ठीक कर लेना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का तरीका है, ठीक है। पहली बात एक सीखी कि लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का तरीका है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती, तो हमने सीखा पावर वाली फॉर्म। जो भी पावर वाली फॉर्म होती है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरी बात अपन ने सीखी कि लॉग को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कैसे लिखते हैं। तो लिखते हैं, लॉग में एक बेस होता है, के ऊपर मेरे पास में वैल्यू लिखी होती है, बराबर में क्या आता है, पावर आती है। ये एक्सपोनेंशियल में केवल 3 टर्म होते हैं, ये 3 टर्म लॉग में इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लें, बाकी 1 मिनट देखें फिर आगे चलें। और कोई डाउट हो तो हमसे पूछो।